Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all will be fine and also paying proper attention to your studies and giving proper time to your studies. Thanks. जी हम आगाज़ करते हैं आज हमारा बहुत ही अहम उन्वान, बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मिसाक लखनऊ। मिसाक लखनऊ, मिसाक का मानी मुआहदा होता है और ये देखिएगा कि मिसाक लखनऊ 1916 में तय पाया, इसलिए इसको मिसाक लखनऊ 1916 बोला जाता है। इंग्लिश में ये लखनऊ पैक्ट 1916 कहलाता है। अब वह क्या था कि आपने देखा कि हमारे जो बड़े सीर के अंदर दो बड़ी कौमें, एक मुसलमान और एक हिंदू, और इनके तनाज़ात, इनका आपस में नाचाकी बहुत अरसे से चली आ रही थी। तो ये पहली बार हुआ कि जो कांग्रेस थी उसने मुसलमानों के लिए जो है वो अग्री कर गई किस चीज़ पर, जुदागाना इंतखाब। और बेटा यहाँ थोड़ा सा सुन लीजिएगा कि जुदागाना इंतखाब या सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है। वो ये होता है कि जिस मज़हब का जो है लीडर होगा या उम्मीदवार होगा, उसी मज़हब के जो है या उसी कौम के जो वोटर्स हैं वो उसको वोट देंगे। तो ये चीज़ ऐसे माहौल में जहाँ मुख्तलिफ कौमें आबाद हों, ये चीज़ ज़रूरी होती है। तो देखिए बेटा, हम ये डिस्कस करते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके दरमियान 1916 में जो है मिसाक लखनऊ तय पाया। अब आप देखते हैं इसका पस मंजर या बैकग्राउंड, कि बैकग्राउंड क्या था। तो आपने देखा कि 1906 में मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया और उस मुस्लिम लीग के क़याम से क्या हुआ कि मुस्लिम लीग की कोशिशों से 1909 में मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म जो है वो पेश की गई या मिंटो मॉर्ले इस्लाहात पेश की गई। और इन इस्लाहात में क्या हुआ कि मुसलमानों के लिए जुदागाना इंतखाब जो है उसको तस्लीम कर लिया गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, इस यहाँ तक जो है आपने ये देखना है कि कांग्रेस जो है वो मुसलमानों के लिए नहीं मान रही थी जुदागाना इंतखाब का हक जो है। फिर 1911 में क्या हुआ कि तकसीम बंगाल की मनसूखी हुई और इससे मुसलमानों की बहुत दिलाजारी हुई। तो ये चीज़, इस चीज़ ने भी मुसलमानों को इस बात पर जो है उकसाया कि उन्हें जो है अपने लिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। फिर एक और वाक़या बहुत दिलखराश हुआ कि कानपुर में मस्जिद जो है उसको मुनहदम कर दिया गया। फिर ये क्या हुआ कि तराबलस, ये पुराना नाम है और मौजूदा दौर में हम इसको लीबिया बोलते हैं, यहाँ पर इटली ने हमला किया और कब्जा कर लिया। तो इससे भी मुसलमानों के अंदर इनसिक्योरिटी और एक तजलील का एहसास पैदा हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो बल्कान की रियासतें थी वहाँ पर तुर्की के खिलाफ बगावतें हुई और अंग्रेज, चूंकि उस दौर में बरसगीर पर हुक्मरान थे, अंग्रेजों ने बागियों का साथ दिया और बागियों के साथ देने की वजह से मुसलमानों पर ये अमल भी नागवार गुजरा। फिर उसके बाद क्या हुआ देखिए कि अब हम ये देखते हैं कि उसके बाद 1913 में 1913 में एक बहुत अहम मोड़, एक बहुत अहम संगे मील को ये कि कायदे-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार की और उससे क्या हुआ कि मुस्लिम लीग के मंशूर में इनकलाबी तब्दीलियां हुई। कायदे-ए-आज़म इससे पहले जो है आपको मालूम है कि वो कांग्रेस के मेंबर थे और इस वक्त उन्होंने 1913 में आकर उन्होंने मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार की और इस वक्त उनके पास दोहरी रुकनीयत हो गई, यानी किसकी, कांग्रेस की भी और मुस्लिम लीग की भी। फिर उसके बाद क्या हुआ देखिए कि कायदे-ए-आज़म ने क्या किया कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए भरपूर कोशिशें की और उसमें कुछ लीडरों ने भी साथ दिया, जिसमें हिंदू जो रहनुमा या लीडर थे ये गोखले और SP सिन्हा, इन्होंने भी साथ दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हुकूमत के खिलाफ मुसलमानों के रवैये में तब्दीली लाने में जो अहम किरदार है वो इन अखबारात ने किया, यानी सहाफत के जरिए से भी, क्योंकि मुसलमान और अंग्रेज हुकूमत के दरमियान बहुत बड़ी खलीज, बहुत बड़ा खला पैदा हो चुका था। उसको हल करने के लिए क्या है कि सहाफत के जरिए से इक़दाम किया गया और उसमें क्या है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर के अखबार थे, कॉमरेड और हमदर्द, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का अखबार अल हिलाल, मौलाना जफर अली खान का अखबार ज़मींदार, इन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया कि मुसलमानों का जो रवैया था वो अंग्रेज हुकूमत के लिए बदलने में इन्होंने भरपूर जो है अखबारात की कारकर्दगी जो है वो सामने आई। फिर उसके बाद क्या है देखिए कि 1911 में जो है हम ये देखते हैं कि
1911 में क्या हुआ कि इलाहाबाद जो है वो कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पर भी हिंदू मुस्लिम यकजहती जो है उसके ऊपर जोर दिया गया, क्योंकि इस दौर में दोनों जो कौमें थी उनके जो मुखलिस रहनुमा थे वो ये समझ गए थे कि हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाया जा रहा है और अंग्रेज उसका फायदा उठा रहे हैं। तो ऐसे हुक्मरान, ऐसे जो रहनुमा थे, उन्होंने ये कोशिश की कि इनको जो है मुत्तहिद किया जाए और ये इकट्ठे होकर काम कर सके। तो 1911 के यहाँ का हवाला है कि 1911 में इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें हिंदू मुस्लिम यकजहती जो है उसके ऊपर उसके जोर को ऊपर उसको दिया गया और उसकी अहमियत को उजागर किया गया। और इसमें जो मुसलमानों की जो नुमाइंदगी कर रहे थे वो ये हमारे जो लीडर थे, आगा खान, कायदे आजम, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, वकारुल मुल्क और हकीम अजमल। और उसके बाद जो हिंदुओं की नुमाइंदगी कर रहे थे वो थे गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एसपी सिन्हा और मोतीलाल नेहरू। उसके बाद क्या है कि 1915 में दोनों जमातों के इजलास बम्बई में बुलाए गए, जिसका मौजूदा नाम मुंबई है, तो वहां बुलाए गए। और यहाँ क्या है कि कायदे आजम की कोशिशों से जो दोनों जमातों के जो लीडर थे वो इस बात पर आमादा हुए या इस बात पर कायल हुए कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए कोई मुश्तरका लाहेअमल जो है वो इख्तियार किया जाना चाहिए। और उसके साथ साथ क्या है कि मुस्तकबिल का कोई दस्तूर जो है वो मुतफिका खद्दोखाल के साथ सामने लाना चाहिए। खद्दोखाल से मुराद होता है खसूसियात या फीचर्स, उसके साथ लाना चाहिए। और उसके बाद क्या हुआ देखें, और साथ ही साथ ये क्या गया कि आइंदा इजलास से पहले जो है कोई फार्मूला जो है उसको अखज़ करने का अज़्म किया गया। तो ये था हमारा इजलास से लखनऊ, उसका पस मंजर। इसके बाद हम उसकी जो है फीचर्स पढ़ेंगे कि मिसाक लखनऊ क्या था। तो बेटा एक बात का ख्याल रखना है कि आपने जब भी ये मिसाक लखनऊ पर अगर सवाल आता है, लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है, उसकी खसूसियात कुछ पूछी जाती हैं, 8 खसूसियात या 10 या जितनी आपके कोर्स के सिलेबस के अंदर है, आपकी बुक के अंदर, तो आपने क्या करना है कि उसके अंदर ये पस मंजर का जो है उसका हवाला देना है। ये उसका बैकग्राउंड है जिसकी बुनियाद पर मिसाक लखनऊ जो है तय पाया। और पॉइंट फिर ज़हन में रख लीजिए, वो ये है कि मिसाक लखनऊ जो है ये ज़हन में रख लेना है कि दोनों जमातें जो मुस्लिम लीग के जो यहाँ पे बाशिंदे थे, एक मुसलमानों की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और एक हिंदू की इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनके दरमियान तय पाया। और कांग्रेस ने पहली बार तस्लीम किया था मुसलमानों के लिए जुदागाना इंतखाब का हक। स्टे ब्लेस्ड, कीप ऑन रीडिंग एंड ऑलवेज यूज योर टाइम, स्पेंड योर टाइम इन द पॉजिटिव एक्टिविटीज। स्टे ब्लेस्ड, आमीन।